Hello students, question number 29 from JEE Main 2022, 26 June, shift 1. The question is, let A equal to summation I equal to 1 to 10 and summation j equal to 1 to 10. मिनिमम ऑफ आई जे क्या होगा ये निकालना है हमें. तो मैं सबसे पहले तो जे का है ना इसको एक्सपैंड अगर करना चाहें तो यहाँ पर मैं ए को पहले लिख देता हूँ, है ना, और बी भी कुछ इसी तरीके से है, पर यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ आई एंड जे है तो आपको ए प्लस बी का वैल्यू बताना है. तो जो ए है उसको मैं अगर अंदर वाला ये जो समेशन है इसको एक्सपैंड कर दूँ अगर, तो आई की जे की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक मुझे एक्सपैंड करनी है. तो ये आ जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 10 और वो आएगा मिनिमम ऑफ, जब मैं 1 पुट करूँगा जे की वैल्यू तो आएगा आई कॉमा 1 प्लस नेक्स्ट आएगा मिनिमम ऑफ आई कॉमा 2 से लेके किस तरीके से आएगा मिनिमम ऑफ, लास्ट आएगा मिनिमम ऑफ आई कॉमा 10, कुछ ही इस तरीके से आ जाएगा. अब अगर ध्यान से देखा जाए तो जब मैं आई की वैल्यू इसमें 1 to 10 पुट करूँगा तो जो मिनिमम आएगा 1 to 10 में वो हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा, यानी कि 10 टाइम्स यहाँ से मुझे मिनिमम क्या मिलेगा 1 मिलेगा. तो एक्चुअली इसका एक्सपेंशन अगर लिखो तो क्या लिखा हुआ है ये 1 प्लस है ना, इस तरीके से 1 है ना 10 टाइम्स होगा ये. ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा. एक्चुअली सॉरी, हम अगर देखें तो 1 की वैल्यू यहाँ से, तो एक्चुअली जब मैं 1 पुट करूँगा 2 पुट करूँगा 3 पुट करूँगा से लेके 10 पुट करेंगे तो मुझे 1 की वैल्यू यहाँ से तो 10 टाइम्स आएगी, लेकिन यहाँ से एक बार और आएगी. यहाँ जब मैं आई की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो फिर यहाँ से 1 मिनिमम आ जाएगा. फिर हर एक टर्म में जब मैं 1 पुट करूँगा तो मुझे 1 मिनिमम मिलेगा. यहाँ पर आई की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो फिर मिनिमम 1 होगा, फिर आई 1 पुट करूँगा, बीच में जितनी बार भी पुट करेंगे उतनी बार 1 मिनिमम आ जाएगा. तो अगर देखा जाए तो हर एक टर्म में जब ऐसा होने वाला है तो बाकी जो 9 टर्म्स आ रही है इसकी 2 से लेकर 10 तक, इनमें भी 1 1 1 1 आएगा. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो 1 + 1 + 1 है ये एक्चुअली 19 टाइम्स होगा. सेम में प्लस 2 की अगर बात की जाए तो 2 यहाँ से तो नहीं आएगा, लेकिन 2 बाकी हर एक टर्म के लिए एक बस कम होते जाएगा. तो जो 2 है वो एक्चुअली 2 टोटल 18 टाइम्स मिनिमम हमको मिलेगा. और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए लास्ट में आएगा यहाँ पर, है ना, इस तरीके से सीक्वेंस आते जाएगा. 3 भी हमको मिनिमम मिलेगा एक्चुअली 17 टाइम्स, है ना, ऐसे लिख देता हूँ चलो मैं, से लेके 3 तक ये हमको 17 टाइम्स मिलेगा मिनिमम. और उसके बाद फिर अगर 10, 10 होगा तो 10 सिर्फ एक ही बार आएगा, यहाँ पर सिर्फ एक बार आएगा 10, ये 1 टाइम्स आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि अगर 10, 10 होगा तभी 10 जो है मिनिमम होगा. उसके अलावा 10 किसी के साथ भी आएगा तो 10 कभी मिनिमम हो ही नहीं पाएगा. नेक्स्ट में बी सेट को अगर देखूँ तो बी सेट में, है ना, बी सेट जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, इसको एक्सपैंड कर दिया फिर से ऐसे ही, तो ये हो जाएगा क्या, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to 10. और यहाँ काम उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा. अब मैं जे यहाँ पर 1 2 3 से लेकर 10 तक अगर पुट कर दूँ तो मैक्सिमम ऑफ देखेंगे अब हम, मैक्सिमम ऑफ आई कॉमा 1, ठीक है, प्लस मैक्सिमम ऑफ आई कॉमा 2 से लेके मैक्सिमम ऑफ आई कॉमा 10 आएगा. तो अगर इस पे लगाना है मुझे तो देखो यहाँ पर इससे बात करते हैं अब, है ना. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ कुछ भी ले लूँ मैं आई की जगह तो हमेशा 10 ही मैक्सिमम आएगा, ये पक्का है. तो यानी कि 10 टाइम्स तो यहाँ से आ जाएगा. आई की वैल्यू में 1 से 10 तक ले जाऊँगा ना तो 10 टाइम्स यहाँ से आ जाएगा. फिर इसके जस्ट पहले वाले नंबर में भी जब मैं 10 लूँगा, है ना, जब आई की वैल्यू 10 पुट करेंगे हर एक केस में फिर उसके बाद तो मुझे 10 मिलेगा. यानी कि 10 जो सम आएगा एक्चुअली 19 टाइम्स आएगा इस बार. तो आएगा या फिर ऐसा कर दे, है ना. तो चलो ठीक है, मैं सबसे पहले तो 10 ही लिख लेते हैं. तो 10 जो है मुझे कितनी टाइम्स मिलेगा, 10 + 10, है ना, प्लस 10, ये मुझे मिलेगा कितनी टाइम्स, ये होगा टोटल 19 टाइम्स आएगा इस बार. उसके बाद फिर प्लस 9 आएगा हमारे पास, तो 9 टोटल आएगा बिल्कुल उल्टा कि 9 जो आएगा हमारे पास 18 टाइम्स. एंड इस तरीके से लास्ट में
वन हमको सिर्फ एक ही बार मिलेगा, क्योंकि वन कब आएगा, सिर्फ इस वाली सिचुएशन में वन आएगा मिनिमम, उसके अलावा सॉरी मैक्सिमम। वन सिर्फ यहाँ पर मैक्सिमम बनेगा जब आप वन पुट करोगे आई की प्लेस पर। उसके अलावा आई की प्लेस पर अगर टू पुट किया तो टू और वन में हमेशा टू मैक्सिमम आएगा, और हर एक केस में तो ऑलरेडी टू या टू से ज़्यादा ही नंबर होगा सेकंड प्लेस पर, तो मैक्सिमम हमेशा वन से बड़ा ही आएगा। तो ये आएगा वन टाइम इस बार। तो अब देखा जाए तो सारे वंस को अगर देखें तो यहाँ पर 19 टाइम्स है, यहाँ पर वन टाइम, यानी 20 टाइम्स हो गया। फिर अगर टूज़ को देखें तो टू यहाँ 18 टाइम्स आएगा, टू जो है यहाँ पर अगर जस्ट पहले देखेंगे तो 2 टाइम्स आएगा। और फिर टेंस को देखें तो 10 यहाँ वन टाइम होगा और यहाँ पर 19 टाइम्स होगा। तो सारी टर्म्स जो है 20 टाइम्स आएंगे एक्चुअली। तो मैं डायरेक्टली अगर लिखूँ इसको तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों का सम अगर करेंगे तो a प्लस बी का वैल्यू इक्वल टू आएगा कि हर एक नंबर अगर 20 टाइम्स ही आ रहा है तो 20 कर दूंगा मैं 1 प्लस 2 से लेके आ जाएगा 10, है ना, इन सब का सम। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 11 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1100 इस क्वेश्चन का। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1100। थैंक यू।